हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, बिहार विधानसभा का दोबारा से फॉर्म फिल हुआ है दोबारा से, ठीक है। फॉर्म रिफिल हुआ है दोबारा से, ठीक है। तो ये जो फॉर्म जो रिफिल हुआ है, ये वेरियस पोस्ट के लिए हुआ है। आइदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयरटेकर ऑफिसर, परिचारी के लिए, क्लर्क के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सारे जो पद थे सबके लिए हुआ है। ओवरऑल जो रिक्तियाँ इसमें रही हैं, देखिए 500 के आसपास, 500 प्लस इसमें रिक्तियाँ रही हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ी थी। ये ऑलरेडी देखिए जनवरी फरवरी के महीने में फॉर्म फिल किया गया था बिहार विधानसभा का, और फॉर्म फिल होना कंप्लीट भी हो गया था। लेकिन उस समय जो ये इसका रोस्टर बना था वो देखिए 65% रिजर्वेशन के हिसाब से बना था, इसलिए इसको दोबारा से कैंसिल किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 50% के हिसाब से दोबारा से रोस्टर बना, और रोस्टर जो दोबारा से बना इसमें सीटों का इंक्रीजमेंट भी हुआ, इसलिए दोबारा से पोर्टल ऑन किया गया कि जो लोग रह गए हैं या जो दोबारा से इच्छुक छात्र हैं वो फॉर्म भर पाएँ। और इस संबंध में हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी दिए हैं, चाहे एजेंसी फाइनल से संबंधित हो या फॉर्म रीओपन पोर्टल खुलने से संबंधित हो, सब कुछ दिए हैं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बात ही करते हैं। देखिए, हम जो जो बोले हैं सब कुछ हम प्रूव किए हैं। अब देखिए, जो भी मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो लोग अपडेटेड होंगे। देखिए, ये 25 अक्टूबर का ये न्यूज़ है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये ऑथेंटिक पेपर में आया हुआ ये खबर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सब कुछ डिटेल में मैंने आपको उस टाइम बता दिया था। इसमें सब कुछ बताया जा चुका है कि देखिए 350 से अधिक पदों में बहाली होगी दोबारा से। अब 500 से अधिक हो गया था, ठीक है, और भी बढ़ा दिया गया था। जो पहले फॉर्म भर चुके थे उन्हें दोबारा से भरने का कोई ज़रूरत नहीं था, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सब कुछ यहाँ बता दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ देखिएगा, आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ICF ये एक एजेंसी है, ये बेंगलोर बेस्ड एजेंसी है, इनका चयन किया गया। सब कुछ मैंने बता दिया था। यहाँ क्या देखिए इसको, छठ पर्व के बाद रिक्रूटमेंट होगा, और हुआ ना जी। छठ पर्व के बाद जो है रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, नवंबर लास्ट में रिक्रूटमेंट हुआ है। और कब तक फॉर्म फिल हुआ है? 21 दिसंबर तक फॉर्म फिल हुआ है। हाँ जी, किन्हीं का फॉर्म में पेमेंट फंस रहा था, तो 21 तारीख तक डेट बढ़ा के 21 तक सब कुछ सबमिशन लिया गया है, ठीक है। सब कुछ डिटेल में आपको बताएं, देख लीजिए, वो सब भी देख लीजिए। अब एग्जाम डेट कब होगा ये भी बताएं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस निकला था, ये बिहार विधानसभा की ओर से ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 3 एजेंसीज ने अप्लाई किया था। फाइनली ICF जो एजेंसी है इनको फाइनल किया गया। अब यही एजेंसी जो है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, यही एजेंसी अभी एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आया है ASO का। किसका रिजल्ट आया? तो बिहार विधान परिषद का। अब देखिए, विधानसभा अलग है, परिषद अलग है, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद का रिजल्ट आया है, और इसका जो ASO का एग्ज़ाम है इसी एजेंसी ने कंडक्ट करवाया है, ठीक है। अब इसी एजेंसी को जो है सारा कार्यभार दिया गया, और यही एजेंसी जो है एग्जामिनेशन करवाने वाली है बिहार विधानसभा का भी। मैंने आपको सब कुछ ऑथेंटिक तरीके से दिखाया है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ही मैंने सब कुछ दिखाया। अब देखिए, यहाँ पे ये भी नोटिस आया था बिहार विधानसभा की ओर से। इसमें क्या है कि भाई फॉर्म पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। देखिएगा, है ना, ये 1/23, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और फिर ये टोटल जो है रिक्रूटमेंट का नंबर है, उसके हिसाब से बोला गया है कि अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने या परीक्षा शुल्क भुगतान करने के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ जारी किया गया। और उसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे फिर एक और नोटिस निकाला गया, ठीक है, जिसमें ये क्लियरली बोला गया कि जो ये वैकेंसी से रिलेटेड जो अभ्यर्थी हैं उनको ये सूचित किया जाता है कि केवल परीक्षा शुल्क, है ना, केवल परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 18/12/2024 से लेकर 21/12/2024 तक अवेलेबल रहेगा। ये 18 दिसंबर को नोटिस आया था, ये देख लीजिए, अवर सचिव का यहाँ पे प्रॉपर साइन वगैरह है। तो ये मैंने टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज़ अपडेट किया है, ठीक है ना। ये देखिएगा, 1 दिसंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया था, और डेट दिया गया था 14 दिसंबर तक का, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया, इसको 4 दिन और बढ़ाया गया, 18 तक का डेट बढ़ा दिया गया, 4 दिन और उसके बाद पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो देखिएगा एक्स्ट्रा डेट बढ़ा दिया गया। खाली जो रजिस्ट्रेशन लोग कर चुके थे वो 21 तक उनको समय दिया गया कि आप लोग पेमेंट कर लीजिए। सब कुछ यहाँ पे बताया गया, डेट दिया गया, एक्सटेंड किया गया, सब कुछ मैंने आपको टाइम टू टाइम पूरा बताया है। अब यहाँ पे बात आ रहा है, देखिए सब कुछ फॉर्म फिल हो गया है। 21 दिसंबर को देखिएगा आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म फिल हो गया है। अब इसका स्क्रूटनी होगा, और स्क्रूटनी के बाद इसका अब शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। जो छात्र गलत फॉर्म फिल किए हैं उनका यहाँ पे रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा, उनका अलग से लिस्ट निकाल दिया जाएगा। ये सब होने वाला है।
अब एग्ज़ाम कब हो सकता है? देखिए इसका एग्ज़ाम की अगर हम बात कर ले बिहार विधान सभा एएसओ का, ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम का जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है, ये ध्यान रखिएगा, फेब के फर्स्ट वीक में, ठीक है, फेब के फर्स्ट वीक में इसका परीक्षा संभावित है। इस संबंध में आपको बहुत जल्द जनवरी 10 के बाद नोटिस दिख जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन संभावित है। इस बात का ध्यान रखिए। और इसी संबंध में बिहार विधानसभा से रिलेटेड देखिए, चूंकि खाली इकलौता एएसओ का एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा क्लर्क है, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके संबंध में और भी 6-7 रिक्रूटमेंट है, कार्यालय परिचारी, इन सब ये सब भी हैं। तो ये सबका भी एग्ज़ाम इकट्ठे लेना है। तो जो है ना, आपको समय थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि जैसे डिफरेंट डेट्स में रहेगा, तो अभी इसलिए थोड़ा सा 1 महीना 30 दिन का समय लिया जाएगा। फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट से मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लिया जाएगा। और ये जब एग्जामिनेशन डेट आएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 दिन के अंदर में ये सारे परीक्षा, क्योंकि रेगुलर इसका परीक्षा होगा नहीं, अल्टरनेट डेज पे एग्जामिनेशन का डेट दिया जाएगा और ये सारे एग्जाम लेके कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो फेब के फर्स्ट वीक तक पूरा चांस बन रहा है जो आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इस संबंध में अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कमेंट करके जरूर पूछिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।